जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जो है पिछले वीडियो में बात कर रहे थे जैक के द्वारा जारी किया गया जो फाइनल परीक्षा होने वाली है क्लास 10th की। सब्जेक्ट हमारा है साइंस, जिसमें कि हम लोग बात किए हैं पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के क्वेश्चंस की। एमसीक्यू से पहले ही हम लोगों ने बात कर चुका है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी हम लोगों ने ये एक दिन का सीरीज डाला हुआ है, एक दिन का वीडियो डाला हुआ है। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा पहले जाकर वो देख लें। और आज हम लोग, क्योंकि पहले वीडियो में 8 तक का हम लोगों ने सॉल्व किया है, दूसरे वीडियो में हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। आगे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप जैक बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 हम लोग देखते हैं और फिर उसको कोशिश करते हैं बनाने की। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 9, आप लोगों को भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। आपको स्पष्ट करना है किसी तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध पता होगा सभी को, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, उसके अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल में, अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में, परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो हम लोगों को पता होगा प्रतिरोध जो है ये समानुपाती होता है, या फिर बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई किसी भी, आप अगर बात कर रहे हैं चालक की उसके, और इन्वर्सली विकरानुपाती होता है किसके, तो उसके अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल की। और यहीं से जो है हम लोगों को एक सूत्र फार्मूला मिलता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहाँ पे कि रो का मतलब होता है रजिस्टिविटी। ये P थोड़ा घुमा के लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं रो, और इसका मतलब होता था रजिस्टिविटी। तो बोल रहा है कि किस तरह से परिवर्तित होता है, तो हम लोगों को बोलना है विकरानुपाती, क्योंकि ये R और A का रिश्ता जो हम लोग देख रहे हैं ये विकरानुपाती है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस यही लिखना है और इस पूरे फार्मूला को वहाँ पे दिखाना है, स्पष्ट कर देना है, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं इसके बी नंबर प्रश्न पे। बी नंबर प्रश्न लिखा हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध, किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी तो हम लोगों ने पहला तो देख ही लिया, कौन सा, तो पहला यही अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल के। तो पहला हो जाएगा आपका अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका पहला हो गया। दूसरा हमने अभी ही देखा जो फार्मूला बनाया है उसमें क्या लिखा हुआ था, तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, ये दो हुए। 4 चीज़ों पे निर्भर रहता है, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा जो होगा वो हो जाता है आपका, दो मुझे जो है इरेज करना पड़ा, जगह नहीं था यहाँ पे। तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा किसी भी चालक की गुणवत्ता पे, गुणवत्ता किसी चालक की, जो चालक ले रहे हैं उस चालक की गुणवत्ता, जिसे हमें ले रहे हैं उस चालक की गुणवत्ता पे। और चौथा जो है वो तापमान पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर रहता है। ये 4 बिंदुएं हैं जिस पर कि किसी चालक के प्रतिरोध को निर्भर रखा जाता है या फिर होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल होगा, प्रश्न संख्या 10। विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों मतलब आयरन, स्त्री मतलब आयरन के तापन अव्यय शुद्ध धातु के ना बनकर किसी मिश्र धातु, मतलब ये एक अकेला धातु से नहीं बनता है, इसमें हम लोग 2-3 धातु अलग अलग मिला के बनाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्वेश्चन हमारा यही है। तो ऐसा करने के पीछे क्या होता है, जब हम लोग शुद्ध धातु की बात करेंगे तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मुकाबले मिश्र धातु के। तो याद रखिएगा मिश्र धातु का उपयोग करने के पीछे का कारण क्या है कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो है वो ज़्यादा है। और दूसरा इसके पीछे का कारण लिखना है कि शुद्ध धातु के मुकाबले मिश्र धातु के अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब आप लोगों को पता होगा, बोलते हैं इसको प्रतिरोध। और ज़्यादा प्रतिरोध होने से क्या होता है
कि ये जो है करंट रोकता है, धारा प्रवाह को, विद्युत धारा को कम करता है, जिससे कि ज़्यादा हीट डेवलप होता है। और जैसे ही ऊष्मा ज़्यादा डेवलप होगी, हीट मतलब ऊष्मा ज़्यादा डेवलप होगी, तो वो एक बेहतरीन टोस्टर और इस्त्री के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिख। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास आप लोगों को लिखना है, तो ऐसा जो कि नेचर को हानि ना पहुंचाए। पहला आप लोग लिख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा पेड़ पौधे, सॉरी ये जो है मिट चुका है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। दूसरा, गीले कचड़े और सूखे कचड़े को अलग अलग रखना, जिससे कि हम लोगों को आसानी होगा कौन जो है जल्दी जैव वैविकरण में आएगा और कौन नहीं आएगा, वो पता चलने के लिए। तो गीले कचड़े को अलग रखना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं बोल ही दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह वैसा स्पेस नहीं बन रहा है। और तीसरा जो हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, जितने भी कंटामिनेटेड मतलब जितने भी बेकार, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषित सामग्री हैं, उसे पानी में ना छोड़े। ये भी हमारा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो जाएगा। जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, उससे जो भी केमिकल गैसेस निकल रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए। ये भी हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो जाएगा। बहुत सारा अपने से भी आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। समजात अंग जो है हम लोग कहते हैं वैसा, समजात अंग हम लोग सिंपल सा कहेंगे, वैसा अंग जो देखने में समरूप हो, पर उनके कार्य अलग हो, अलग हो। तो ये हमारा होता है समजात अंग, देखने में समरूप पर कार्य अलग। जैसे उदाहरण के लिए याद रखिएगा आप लोग, जो हम लोगों का हथेली है वो, और इसका साथ ही साथ तुलना किया जाता है, जो आप लोग पक्षी का पंख देखते हैं फिदर, दोनों देखने में समरूप है। उसका जब हम लोग एक्सरे निकालिएगा तो वो देखने में दोनों समरूप लगेंगे, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। पक्षी का जो पंख है वो उड़ने के लिए मदद होता है, हम लोगों का हाथ जो है अलग अलग कामों के लिए मदद होता है। तो ये एक उदाहरण है हमारा समजात अंग का। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, ये लिखा हुआ है, परितंत्र में अपमर्जकों की भूमिका क्या है, डिकम्पोजर का रोल इकोसिस्टम में। तो याद कीजिएगा, अपमर्जक करते क्या हैं, तो ये सड़े गले पत्तों को छोटे छोटे अवशोषित कणों में तोड़ते हैं। सड़े गले पत्तों को छोटे छोटे अवशोषित कणों में तोड़ते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमारे यहाँ अवशोषित नहीं हो पाएंगे। ये छोटे छोटे जैसे पत्ते हो गए, पेड़ पौधे, जानवर, मरे हुए जानवर हो गए, तो इनका ढेर लग जाएगा, जिससे कि हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि प्रदूषण की ओर बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा, ये तो आपका दूसरा मतलब कि मैंने ये इसका कंक्लूजन बताया है। आपको यही लिखना है कि जितने भी सड़े मतलब मरे हुए जीव जंतु और साथ ही साथ पेड़ पौधों के पत्तों हैं, उन्हें अवशोषित कणों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम अपमर्जक करते हैं। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो परितंत्र हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसे छोटे जब तक नहीं किया जाए, छोटे छोटे तोड़ने वाले काम अगर कोई नहीं कर पाते हैं, तो वो हम लोग फिर आगे का जो प्रक्रिया है वो डिकम्पोज होने वाला नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाइए। समजातीय श्रेणी आप लोग को पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं बता दूं। समजातीय श्रेणी जो है
ये एक श्रेणी है जिसमें कि हम लोग अलग अलग, ये एक श्रेणी है, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ, ये एक श्रेणी है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो पूरा हट चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, आप लोगों को भी दिख जाएगा। ये है मॉडल पेपर टर्म 2 और यहाँ साइंस सब्जेक्ट पे आप लोग जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका ये पीडीएफ खुलता है। ये है समजातीय श्रेणी क्या है, हम लोगों का प्रश्न यही है, समजातीय श्रेणी क्या है। तो यह एक श्रेणी है विभिन्न प्रकार समूह के, विभिन्न प्रक्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप के, जिसमें कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उसको लगातार सजाते हैं तो उन सभी के बीच में जो अंतर है वो CH2 का आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी या फिर होमोलोगस सीरीज। इसका उदाहरण का बात करें तो सबसे कॉमन आप लोगों को पता होगा अल्केन, हम लोग अल्केन लेते हैं। अल्केन में जैसे सबसे स्टार्टिंग होता है मीथेन से, आपको पता होगा CH4 C2H6 C3H8 और अगर फोर्थ में ले लूँ तो C4H10। इसके आगे यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं इतना ही लेता हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, लगातार दो का अंतर देखना है। और देखिए यहाँ पे एक कार्बन से 2 कार्बन हुआ मतलब C का अंतर, और यहाँ 4 हाइड्रोजन से वो 6 हो गया है तो यहाँ H2 का अंतर। यहाँ पे देखिए तो 2 से 3 हुआ है तो C का अंतर, 6 से 8 हुआ है तो H2 का अंतर। फिर यहाँ पे भी जब देखिएगा तो 3 से 4 हुआ है तो C का अंतर, और 8 से 10 हुआ है तो H2 का अंतर। तो यही हमारे हैं आपके समजातीय श्रेणी, लगातार जो हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से सजाएं जिसमें कि अंतर CH2 का है, प्रक्रियात्मक कोई भी प्रक्रियात्मक समूह का, उसी को बोलते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी। और ये हो गया उदाहरण। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि और हम लोग बेहतरीन समझने का कोशिश करेंगे।